तो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वो उसमें उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। धमाक लेके एकदम बिल्डिंग गिरी है। तो कह सकते हैं बाल बचे हैं। बस वाहेगुरु की इतनी बस मेहरबानी है गुरु की कि मेरा बच्चा मेरी बहू बाल बच गए हैं। शुक्र है महाराज का। पर हमारे जो मेरे बेटे के ऊपर रहता है ना लड़का, उसका भाई खत्म हो गया। और ये बिल्डिंग भी 99% बन गई थी, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा था और ये पूरी कोलैप्स हो गई है। ऐसे बिखरी है ताश के पत्तों की तरह। अभी तो निकाले जा ही रहे हैं, 1-2 जने जो निकाले गए हैं उसको हॉस्पिटल ले गया है। देखा मैंने बिल्डिंग गिरी हुई है। मैं ये बिल्डिंग कैसे गिर गई? ये तो अभी बनी थी नहीं। एक ना कोई व्यक्ति यहाँ से निकल भी रहा था तो वो भी इसकी चपेट में आ गया। हमारे मेरे पति थे। आवाजाही लगी रहती है और इसी रोड पे फ्राइडे मार्केट भी लगती है। ये भगवान का शुक्र है कि आज फ्राइडे मार्केट नहीं लगी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रोहिणी सेक्टर 16 में हम मौजूद हैं। पीछे की तस्वीरों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहां पर एक इमारत जो है वो अचानक से भरभरा कर गिर जाती है। कहा जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत थी, 5वां मंजिला जो है निर्माणाधीन था और बारिश के दौरान जो है ये पूरी इमारत भरभरा कर जो है वो जमींदोज हो जाती है। अभी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों के दबे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। 2 लोगों को जो है मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। एक की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर अभी बताई जा रही है। देखिए पूरा मामला जो है 4:20 का बताया जा रहा है। जी हाँ, 4:20 पे जो है ये 4 मंजिला इमारत बरबरा कर गिर जाती है और उसी वक्त जो है अग्निशमन डिपार्टमेंट, सारे एनडीआरएफ की टीम और साथ साथ देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है जो अभी बचाव कार्य जो है उसमें जारी है। यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से ये जो इमारत थी वो निर्माणाधीन थी। यहाँ पर जो है लकड़ियों से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस पूरी इमारत पर काम चल रहा था। अब अचानक से बारिश के दौरान जो है ये पूरी बिल्डिंग बरबरा कर गिर जाती है। इसके पीछे का अभी तक कारण नहीं पता लग पाया कि आखिर बिल्डिंग गिरी तो गिरी कहते हैं। देखिए बारिश एक वजह इसके पीछे की बताई जा रही है कि शायद बारिश की वजह से ये हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि इस पर नहीं हो पाई। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरा हादसा था कितना ज़्यादा भयावह था। अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा जारी है। अभी तक लोगों को बाहर निकालने की कोशिश और मशक्क़त जो है वो जारी हो रखी है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए इस हादसे के बाद से कितनी भीड़ यहाँ पर लग चुकी है। लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी हो चुका है और लोगों के निकलने की आशंका यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन अभी पूरी पुख्ता पुष्टि क्या हुई है, कितने लोग इसमें बाहर निकले हैं, कितने लोग घायल हैं, उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। उसके आगे जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ के लोगों से भी जुड़ने की जैसे कि हम कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्होंने देखा, आखिर ये हादसा कब हुआ, क्या कुछ उस जानकारी के बारे में वो जानते हैं, यहीं के लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और कई तरह के इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, लोग यहीं से गुजरते हैं। बच्चे को कोई स्कूल छोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में आ रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वो उसमें उनके साथ ट्रेजेडी हो गई, मतलब भाई के साथ। और क्या नाम था भाई का? भाई का नाम राम था। कितनी उम्र थी? 42 ईयर थी। क्या काम करते थे परिवार में? वो मैकेनिक है। परिवार में 3 भाई थे हम और 2 हम जुड़वा थे, एक छोटा वाला भाई है। उनकी जिनके साथ ट्रेजेडी हुई जो बिल्डिंग के नीचे आए दब गए हैं, उनका नाम राम है। उनकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, जो 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का है और एक 8 साल का है लड़का। सरकार से ये मानते जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, और ये इस तरह करके जो 3rd क्लास का मटेरियल यूज़ हो रहा है बिल्डिंगों में। कई बार ऐसा होता है ना, 1-2 बिल्डिंग जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, आंधी तूफान आते हैं उनकी टाइलें उखड़ने लगती है। और ये बिल्डिंग भी 99% बन गई थी, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा था और ये पूरी कोलैप्स हो गई है। ऐसे बिखरी है ताश के पत्तों की तरह। कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही भी मानते हैं इसमें, जो ये मटेरियल जो यूज़ हो रहा था वो कहीं जो सबकी लापरवाही है, पूरी चेन होगी इसके अंदर, तो ठेकेदार क्या करेगा जो बिल्डिंग खरीदी है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। कब हादसा हुआ था, किस वक्त पता चला? मुझे 4 बजे करीबन पता चला था। आपका कौन अंदर फंसा हुआ? हमारे मेरे पति थे। अभी क्या हालत है? अभी उन्हें निकाल लिया गया? उन्होंने निकाल लिया। बिल्डिंग पूरी गिरी हुई है। जी, किसी को जानते हैं आप जो इस बिल्डिंग में रहता है? जी जानता हूँ, जो यहाँ इसके ओनर थे उनको भी मैं जानता हूँ और बताया भी जा रहा है कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा आशंका जताई जाए। ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो ये निर्माण
निर्माणाधीन बताया जा रहा है, इसमें काम हो रहा था इस इमारत में? जी इसमें काम हो रहा था और लगभग 1 से 1.5 साल के समथिंग इसमें काम हो रहा था और एक ना कोई व्यक्ति यहाँ से निकल भी रहा था तो वो भी इसकी चपेट में आ आप गया। कह रहे हैं कोई राह चलता था वो भी इसकी चपेट में आ बिल्कुल गया। बिल्कुल। ये कितना मंजिला इमारत थी? 4 मंजिल। और यहाँ पर किस वक्त फायर ब्रिगेड पहुंची, समय से आ चुकी थी और कितने लोगों को बाहर निकाला गया? फायर ब्रिगेड लगभग 4:30 से 4:45 के समथिंग आ गई थी और क्योंकि ये एरिया बाउंडेड है तो हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, जितनी थी वो आपको के सामने किसी का अभी रेस्क्यू हुआ है, किसी को निकाला गया? नहीं जो उस रास्ते से निकाल लिया है साइड से, यहाँ से से कोई निकाल नहीं गया, यहाँ से तो कोई नहीं गया। जी जहाँ मेरा नाम है आप? मेरा चंद्र कौर है मैम। आप कब से हैं यहाँ? मैं तो यहाँ मेरा बेटा रहता है, मैं 17 में रहती हूँ। मेरे बेटा सिर्फ 5 मिनट पहले उसने बलिनो गाड़ी निकाली है और उसने यहाँ गाड़ी से गाड़ी सेट हुई हुई थी तो उसने बैक कर दी, बैक करके घुमा के गाड़ी घर के आगे खड़ी करी है और ऊपर गया और ये धमाक लेके एकदम बिल्डिंग गिरी है। तो कह सकते हैं बाल बचे हैं। बाल बचे हैं। बस वाहेगुरु की इतनी बस मेहरबानी है गुरु की कि मेरा बच्चा मेरी बहू बाल बच गए हैं, शुक्र है महाराज का। पर हमारे जो मेरे बेटे के ऊपर रहता है ना लड़का, उसका भाई ख़त्म हो गया और वो लेके, राम नाम है उसका, वो लेके उसको लेके चले गए। 3 बच्चों का बाप है, उसको लेके गए हैं और वो वहाँ पे खत्म। बात की पुष्टि हो गई है आपकी तरफ से कि एक की मौत हो गई है इस पूरे? मौत, हाँ, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। कितनी फैमिली रहती थी सर यहाँ पर, कोई जानकारी? ये तो चलता, देखो ये तो चलता रोड है मैम, ये तो चलता रोड है। कितनी पब्लिक आ रही है, कितनी जा रही है, इसका तो कोई हम मोल भाव नहीं कर सकते ना। ये कितने बच्चे गए हैं, कितने बड़े गए हैं, आसपास के कितने लोग थे वो गए हुए हैं। क्या कुछ कारण लग रहा है? बारिश लगातार हो रही है दिल्ली में, क्या ये वजह भी हो सकती है या फिर कहा जा रहा है कि 5वां मंजिला यहाँ पर बन रहा था वो भी एक कारण हो सकता है? क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? मैं तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ रहती नहीं हूँ, पर मेरे बेटे ने मेरे को फ़ोन किया तब कहता मम्मी हम बाल बच गए हैं, तो इस वजह से कहता मैं एकदम डरती हुई आई हूँ। मेरी तो हालत ही इतनी खस्ता हो गई कि बस पूछो मत। अच्छी बात है कि आपका बेटा सुरक्षित है। मेरा नाम अमित अरोड़ा है, मैं सेक्टर 16 का ही निवासी हूँ। ठीक है, अभी तो निकाले जा ही रहे हैं, 1-2 जने जो निकाले गए हैं उसको हॉस्पिटल ले गया है। ठीक है, बाकी जब ये बिल्डिंग गिरी थी, जब ये चलता हुआ रोड है, यहाँ पे आम पब्लिक का आना जाना सब लगा, आवाजाही लगी रहती है। आवाजाही लगी रहती है और इसी रोड पे फ्राइडे मार्केट भी लगती है। ये भगवान का शुक्र है कि आज फ्राइडे मार्केट नहीं लगी, नहीं तो इसमें कई बहुत मोटा नुकसान हो सकता था, बच्चों का, बुजुर्ग का, सबका। ठीक है, आपके सामने कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका है? अभी 2-3 बंदे निकाले हैं, बाकी अभी आपके सामने मशीन लगी हुई है, निकाले जा रहे हैं। जैसे यहाँ निर्माण चल रहा था तो कह सकते हैं कि मजदूर वगैरह भी फंसे हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं जी, जब काम चल रहा है तो मजदूर भी हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मजदूर अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। हाँ जी देखिए यहाँ पर अभी बुलडोजर जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और मलबा हटाने का काम लगातार यहाँ पर जारी हो गया है। यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि एक राह चलता शख्स भी जो है इस पूरे हादसे का शिकार हुआ है और यहाँ पर जो है इसके बिल्डिंग का मालिक का अभी तक पता नहीं लग पाया कि वो किस हालत में है, सही है या नहीं। क्या नाम है सर आपका? विशाल नाम है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? मैं गया था, कुछ काम से गया था बाहर, तो मैंने देखा तो यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह गिरी हुई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वगैरह थे, खड़े हुए थे, तो मैंने देखा अंदर चल के, घर तो मेरा पास में ही है, मैं देखा मतलब ऐसी इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे। देखा तो बिल्डिंग गिरी हुई है, जो मतलब कि जिससे एक बार मैंने इनसे मटेरियल भी लिया था घर के लिए लगाने के लिए लिया था, तो देखा मैंने बिल्डिंग गिरी हुई है। मैं ये बिल्डिंग कैसे गिर गई, ये तो अभी बनी थी नहीं, बन रही थी नहीं, बन रही थी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, यही मान के चलो 7-8 महीने पुरानी से बन रही थी। हाँ, उन्हें फिर से नहीं, इतना नहीं पता मेरे को, पर ये पता है नीम से बन रही थी बिल्डिंग। से बन रही थी। हाँ। अब कितनी मंजिला बन रही थी? ये तो ध्यान नहीं करा मैंने, कम से कम होगी 2-3 मंजिल तो होगी, हाँ जरा 4 मंजिला तक बन चुकी थी शायद मेरे ख्याल से, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर कंस्ट्रक्शन का काम कब से चल रहा था? ये 7-8 महीने चल रहा 7-8 महीने से चल रहा था और कहा जा रहा है कि इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला था, ऐसी कोई भी चीज़ थी यहाँ पर? है। ये तो इतना पता नहीं जी मेरे को यहाँ पे क्या था क्या नहीं। फैमिली उस वक्त नहीं रह रही थी फिर घर में? फैमिली वगैरह कोई नहीं रहती, जो यहाँ पे वर्क जो थे काम वर्कर्स वगैरह, मजदूर वगैरह ही थे जो? वो शायद यहाँ पर रह रहे थे, उसके बच्चे रह रहे थे, गार्ड वगैरह रह रहा था, मतलब शायद जो भी थे उनके बच्चे रह रहे थे। अब ये नहीं पता वो थे यहाँ पे या नहीं थे, इतना ध्यान नहीं दिया है, पर वो रहते थे यहाँ पे। कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका है अभी तक? यहाँ पे रेस्क्यू तो किसी का नहीं हुआ। देखो 4 बजे के टाइम समथिंग ये जो है गिरी थी बिल्डिंग, ठीक है, तो देखो आप टाइम कितना हो गया, 7 बज गए, 3 घंटे हो गए, कोई तो अभी मिला नहीं है, नहीं कुछ कर रहे हैं। 1-2 घंटे तो उनको जेसीबी में लग गए लेकर आने में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम देरी से आई है आपके? बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी भी आ ही रही है, आपके सामने देख लो, आप आ रही है। मार्केट वगैरह भी लगती है कहाँ? हाँ मार्केट वगैरह लगती है ना। आज लगने वाली है? आज नहीं, आज तो शुक्रवार नहीं है, शुक्रवार को मार्केट शुक्रवार को मार्केट लगती है।
मतलब अगर उस दिन हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा। बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा होता, कम से कम 200, 250, 300 लोग मरते उस टाइम तो। कह रहे जितने भी लोग थे अंदर वो सारे मजदूर थे अंदर, हाँ फंसे मजदूर हुए थे, हाँ। कितने लोगों को निकाला गया है, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसको नींव से बनाया जा रहा था, तो जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो मजदूर हो सकते हैं और कुछ लोगों की यहाँ पर दबने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है रेस्क्यू कर रही है। आगे की अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।